एवरी मंथ हम GSTR1 और GSTR3 भी फाइल करते हैं, लेकिन उसमें हमें कुछ भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अक्टूबर 2025 मंथ का जब हम नवंबर मंथ में GSTR1 और GSTR3 भी फाइल करते हैं तो यह रिटर्न हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न्स माना जाता है। एवरी मंथ हम जो भी करते हैं, हम उसी मंथ का सेल्स और उसी मंथ की जो भी हमने परचेज किया होता है उसके ITC हम अवेल करते हैं। लेकिन आखिर में ये अक्टूबर मंथ का GSTR1 और GSTR3 भी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, यह आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करते हैं। एक्चुअली जब हम GSTR9 फाइल करते हैं, GSTR9 हमारा एक एनुअल रिटर्न होता है और उस एनुअल रिटर्न के अंदर जो डेटा आता है वो आता है सर आपके अक्टूबर 2025 मंथ का। 2024-25 के अंदर आपके पास में दो सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन हो सकती है आपके पास में सेल्स से रिलेटेड और दूसरी होती है सर ITC से रिलेटेड। दैट मीन्स कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 के बीच में आपने जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई की है, चाहे वो B2B की थी चाहे आपने B2C की थी, अगर B2B की सप्लाई थी और सामने वाले पर्सन्स को अभी तक अगर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिला है या कि आप भूल गए हैं या फिर आप जानबूझकर उस समय आप देना नहीं चाहते थे लेकिन अब आप देना चाह रहे हो, तो आपके पास में एक अंतिम मौका है और वो है सर अक्टूबर 2025 मंथ का रिटर्न। अगर 24-25 का सर कोई भी इनवॉइस अगर आप भूल गए हो आपके GSTR1 में अपलोड करना, तो आप अक्टूबर 2025 यानी कि 11 तारीख तक, या फिर अगर आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं तो फिर वो आपकी अक्टूबर मंथ के, लेकिन वहां तक आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो लास्ट डेट है सर वो है अक्टूबर मंथ तक बोलते हैं, और अगर आप क्वार्टरली कर रहे हैं तो आपको जो भी आपका सितंबर मंथ का आपने जो क्वार्टर फाइल किया था उसमें आपका हो जाना। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ये सर हम मंथली रिटर्न की बात कर रहे हैं। अगर किसी भी पर्सन ने मंथली रिटर्न ऑप्ट किया हुआ है GSTR1, तो उसमें अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 का कोई भी इनवॉइस अगर आपसे गलती से रह गया है तो वो इनवॉइस अब आप अक्टूबर 2025 के रिटर्न में आप शो कर सकते हैं। सर क्या इसके बाद हम शो करना चाहते हैं तो क्या हम कर पाएंगे? आंसर इज नो। इसके बाद आप किसी भी रिटर्न में 24-25 फाइनेंशियल ईयर रिलेटेड कोई भी आउटवर्ड सप्लाई आप वहां पर सेट यानी कि अपलोड डिटेल्स अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज आप जब भी आप GSTR1 फाइल करें पूरी तरह से आप अपना डेटा प्रिपेयर कर लें, क्योंकि हमारा सर टैक्स ऑडिट हो चुका है, तो टैक्स ऑडिट के अंदर हमने सभी ये रिकंसिलेशन कर भी लिए थे। हमें पता भी चल गया था कि सर ऐसा कौन सा इनवॉइस है हमारे जो आउटवर्ड सप्लाई जो हमने हमारे GST के रिटर्न के अंदर हमने शो नहीं किया है, तो वो सभी डिटेल्स तो आपके पास में आ गई है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि GSTR1 फाइल करने में हमको देरी हो जाती है, तो हम जल्दी में रहते हैं तो वो चीजें हम भूल जाते हैं, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है। सेकंड जो बात आती है वो आती है सर ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। कभी कभी क्या होता है कि सर जिस तरह से हमने हमारे GSTR1 के अंदर वो डिटेल्स अपलोड नहीं की है, एज इट इज किसी सामने वाले पर्सन ने भी हमारे किसी इनवॉइस की डिटेल्स अपलोड की नहीं की है, यानी कि हमने गुड्स परचेज किया था लेकिन सामने वाले पर्सन ने उसके GSTR1 के अंदर डेटा फिल नहीं किया था। अगर वो पर्सन अपने GSTR1 के अंदर अगर वो डेटा अपलोड करता है तो या हमारे GSTR2B के अंदर दिखेगा और वो इनवॉइसेस होंगे आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 के। तो जब भी हम GSTR9 फाइल करते हैं, ध्यान से समझना इस बात को, जब भी हम GSTR9 फाइल करते हैं GSTR9 के अंदर जो 2B का डेटा आता है जहां से हम मैच करते हैं कि हमने कितना ITC अवेल किया है GSTR3B के अंदर, तो जो 2B का डेटा आता है वो आता है सर आपके नवंबर मंथ तक। नवंबर मंथ का मतलब कि अक्टूबर मंथ में अक्टूबर 2025 तक हमने फाइनेंशियल ईयर 24-25 की किसी भी इनवॉइस का ITC आपके यहां तक GSTR2B में आपको दिखेगा। तो अगर आपने अभी तक अगर किसी भी ITC आपसे रह गई है अवेल करना, तो आप क्या करेंगे, इस वाले GSTR3B में यानी कि 2022 अक्टूबर तक आपको जो भी आपका GSTR3B फाइल करना है उस मंथ में आप वो ITC अवेल कर लें। सर क्या इसके बाद मैं ITC अवेल कर पाऊंगा? आंसर इज नो। इसके बाद आपके पास में कोई भी ऑप्शंस नहीं होगा कि वो ITC आप इसके बाद अवेल कर पाए। तो कुछ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हमें टाइम पर करनी होती है। तो ये अक्टूबर मंथ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मंथ है, द पॉइंट ऑफ GSTR1 और GSTR3B।
यानी कि या तो आउटवर्ड सप्लाई के लिए या फिर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। तो जब भी आप जीएसटी R1 फाइल करें, इस बातों का आप प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियरिटी हो गई कि हाँ सर, ये वाला मंथ ही हमारे लिए लास्ट मंथ है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, और हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि सर आपके वीडियो में अच्छे लगते हैं, हमें कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।